हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2.0। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2.0 इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पेपर पेट हो चुका है एक बार सितंबर 2021 में, और ये दूसरी बार होने जा रहा है, इसलिए इसका नाम यूपी ट्रिपल एस सी 2.0 पड़ा। आइए इसके सब्जेक्ट्स को देखते हैं हम। सब्जेक्ट इसमें आएंगे आपके मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, ये आएंगे आपके सब्जेक्ट। जिसमें से जो कम नंबर के आएंगे वो है आपकी इंग्लिश, जो कि आएगी आपकी केवल 5 नंबर की। 5 नंबर की इंग्लिश में वोकैबुलरी रहेगी, और जिसमें से 3 नंबर रहेंगे आपके पैसेज से। और रीजनिंग वही 5 नंबर की, नॉर्मल डायरेक्शन होता है, और इसमें यही सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ये 2, 3, 4, 5 नंबर की, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का है जो हमारे नंबर में, वो केवल मैथ्स और इंग्लिश। अगर आप किसी की इंग्लिश वीक है और अगर उसने इस फॉर्म को भरा है तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसको वो अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेगा। बाकी मैथ्स में आपका डीआई जो है, डीआई आता है आपका 20 नंबर का। डीआई मतलब पाई चार्ट वाले हो गए और ग्राफ वाले हो गए, दोनों आपके 20 नंबर के आते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पेपर में, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं। 20 नंबर ये हो गया आपका। और आपका हिंदी में पैसेज आएगा 10-10 नंबर के पैसेज हैं। 20 नंबर आपके यहाँ से पक्के। जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं वाली। जो इंग्लिश वाले बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी बहुत इजी आएगी। नॉर्मल एक पैसेज होगा और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। ये 2 आपका मेजर पॉइंट है जिसमें से आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। और एक आपका जीएस रहेगा। जीएस सेम रहता है जैसे हिस्ट्री रहती है, सिविक्स रहती है, ज्योग्राफी, इसमें सब कुछ मिसलेनियस आएगा। सब कुछ 5-5, 2-2, 3-3 नंबर करके डिवाइड किया है। हालांकि आपको पढ़ना पूरा है, और आप पूरा पढ़ेंगे तभी आप इस जीएस को कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जीएस थोड़ी सी टफ आती है। और करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की आती है। करंट अफेयर अगर आप कोई लाइव क्लासेस ले रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी माध्यम से, तो आपके 10 नंबर पक्के वहाँ से। नहीं तो आप घटना चक्र की एक करंट अफेयर की किताब है, आप वो ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने 10 नंबर कर सकते हैं। लेकिन आपको वो रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे सुबह, तो आपका ये इसमें करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें दी है 40 ईयर्स, मतलब हम लोग भर सकते हैं, हमारे जैसे अंकल लोग भी भर सकते हैं, सब भर सकते हैं इसमें। खैर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आजकल सरकारी नौकरी सबको चाहिए। तो इसमें एज लिमिट ये है कि आपको ये समझनी है, आपके बगल वाले अंकल से भी कंपटीशन है जिनके 4 बच्चे हैं, तो आपको देख लीजिए किस हिसाब से इसमें कंपटीशन है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। 40 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, और बाकी कैटेगरी वाइज इसमें जो भी एक्सटेंशन होंगे वो हैं। और इसकी वैलिडिटी लोग बहुत गलत समझते हैं कि मैंने पेट का एग्ज़ाम दे दिया है तो अब मैं हमेशा के लिए, कोई भी लेखपाल का फॉर्म आएगा, सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म आएगा, मैं वो फॉर्म भर सकता हूँ। ऐसा नहीं, इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की है। अगर आपने इस डेट 16 सितंबर को आपका पेट हुआ है, तो अगले 16 सितंबर को ये रद्द कर दिया जाएगा। केवल 1 साल वैलिडिटी। 1 साल के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएंगी, आप उस वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए। ये केवल प्री एग्जाम है। बहुत लोग इसको प्री नहीं समझते, सोचते कि मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया है तो मेरा हो गया सिलेक्शन। ऐसा नहीं, प्री आपका ये है, इसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना था। वैलिडिटी 1 साल की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। प्रीवियस कट ऑफ पिछली बार गई थी 64 और 84। अब बहुत भाई लोग मेरे बोलेंगे 64-84 क्या है। देखिए 64 जो है ये लेखपाल की कट ऑफ है। इसमें वैकेंसी के हिसाब से भी कट ऑफ जाती है। अगर आपकी वैकेंसी बड़े स्केल पे है, बड़े नंबर पे है, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, और आपकी वैकेंसी छोटे नंबर पे, छोटे स्केल पे, तो आपकी कट ऑफ रहेगी ज़्यादा। तो मिनिमम आपको इसमें 85 प्लस स्कोर करके चलना है। अगर आपके 85 प्लस स्कोर है तो आप इसको अपने आप को सेफ पॉइंट पे समझिए, 85 प्लस स्कोर पे। अब ये बताते हैं प्रीवियस कट ऑफ में ये 64, 84 क्या है। देखिए 64 जो है ये कट ऑफ गई थी लेखपाल में, जिसके लिए आपकी वैकेंसी थी 8,085 वैकेंसी थी, जिसमें से आपके 64 कट ऑफ गई थी। जिन बच्चों के 64 नंबर थे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एससी, ओबीसी और इन सब के कट ऑफ का क्राइटेरिया। हाँ एक बात और, जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके लिए कट ऑफ एक निर्धारित होगी। अगर उन्होंने बोल दिया 65, तो 65 नंबर हमारा एससी, जनरल, ओबीसी,
ST सबके लिए यही कट ऑफ है, केवल 65 लड़कियों की एक ही कट ऑफ बनती, उसमें सारी लड़कियों को काउंट किया जाता है। ये बॉयज़ के लिए केवल, बॉयज़ या मेल। और ये जो 84 कट ऑफ है ये है आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। जो आप राशन लेने जाते होंगे तो राशन जो बांटता है कोटेदार, उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर, जो इसकी देख रेख करता है। तो उसके लिए ये आया था UPSSC के थ्रू। तो उसमें आपकी मेरे ख्याल से वैकेंसी थी 1204 के आसपास। तो इस वजह से इसका कट ऑफ गया था 84। तो आप समझ जाइए आप कंपटीशन कितना हार्ड है। 84 नंबर वाले भर सकते हैं उसमें 1200 वैकेंसी के लिए। उसमें भी लाखों फॉर्म भरे गए थे, लाखों नहीं 90,000 1 लाख तो भरे गए होंगे। तो आपका 84 यानी कट ऑफ आपका बहुत हाई जाने वाला है। और इस बार भी लेखपाल की वैकेंसी निकल चुकी है और मुझे नहीं लगता इस साल लेखपाल की वैकेंसी फिर से फिलअप होगी। सो इस वजह से आपको 85 प्लस का स्कोर, जितने भी भैया और बहन दोनों हैं वो दोनों देख रहे हैं, उनके लिए 85 का प्लस का स्कोर आपको ज़रूरी रखना है। अब सबसे मेन बात है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट है आपकी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 2022 गार्ड मान लीजिए, इसी दिन एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई टेंटेवली कोई वो नहीं है कि अब एग्ज़ाम ये एक्सटेंड होगा, क्योंकि इसके पहले सितंबर में एग्ज़ाम था, अब ये एग्ज़ाम आगे हो चुका है। तो आपका एग्ज़ाम अब ये डेफिनेटली 16 अक्टूबर को ही होगा। सो 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। मेरे ख्याल से सही से देखें तो 1 महीना नहीं बचा है। और अगर इसका सिलेबस की मैं बात करूं, जो मेरे भाई बहन अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी उन्होंने UPSSC PET 2.0 के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं पेपर इतना टफ नहीं आता है। इसका पेपर मैंने भी दिया था पिछले साल, पेपर ईजी होता है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैथ्स अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश आप नॉर्मल नीतू सिंह मैम की बुक होगी, या आप अपने किसी भी अपने छोटे भाई बहन की 9th 12th की या 9th क्लास की या 10th क्लास की किसी की भी इंग्लिश बुक से पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हिंदी आपकी लूसेंट की हिंदी आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। GS लूसेंट एवरग्रीन, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती। अगर उसमें किसी को समझ में नहीं आता है तो एक वे टू सक्सेस की किताब आती है सोनू अहलावत की, बहुत ही सस्ती किताब है और बहुत ही अच्छी, उसमें यूनिक और ऑथेंटिक कंटेंट है। तो आप GS उसके से पढ़ सकते हैं। उसके GS से काफ़ी अच्छा आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत शॉर्ट किताब कर दी है, इतनी पतली किताब इतनी मोटी को। सो रीजनिंग आप अपने मास्टर रीजनिंग से कर सकते हैं, अरिहंत वाली। और ये पूरा टोटल आप इसी से ही कर सकते हैं, जिसमें से मेन पोर्शन आपका GS का है। तो आपको GS पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, GS सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, GS में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो गाइज़ आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको इसमें से कोई भी इसमें आपकी क्लास लगने वाली है। सबसे पहले मैं रीजनिंग की क्लास लगवाऊंगा, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में 2-3 भाई लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग की क्लास में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो रीजनिंग में इसके जो टॉपिक्स हैं मैं वो टॉपिक्स आपको कल लेके आऊँगा और उसके बाद आपको इसमें बताऊँगा। जैसा आप लोग को लगेगा वो बताइएगा। और मैथ्स की भी क्लास लेके आएंगे, इंग्लिश की भी क्लास करा देंगे, हिंदी की क्लास में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बता देंगे। और GS आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। और देखिए डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 16 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, आप उसी दिन पेपर देने जाएंगे। उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आपका ये सिलेबस आप 20-25 दिन में ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाया पेपर उसका नहीं निकलता है। अभी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया, उनको बस केवल मॉक लगाने हैं। मॉक लगाते हैं, जितना आप मॉक लगाएंगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि आप पेपर को पहले से ही अटेंड कर लेते हैं। सो इस वजह से आपको मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।